नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। पंचायत चौकीदारों चयनित प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ेगा, 100 से ज्यादा पद भरने की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। वही बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बता दें कि मंत्रिमंडल की बैठक में बिजली उत्पादक से राज्य के विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने के बारे में चर्चा के लिए सचिव ऊर्जा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया। प्रदेश के किसानों के लिए वरदान साबित होगा इथेनॉल प्लांट, 300 लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सतत प्रयासों के फलस्वरूप केंद्र सरकार ने जिला ऊना में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह प्लांट 500 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा। वहीं बता दें कि इथेनॉल उत्पादन के लिए चावल, गन्ना और मक्का का इस्तेमाल प्रमुखता से किया जाता है, इसलिए यह योजना क्षेत्र के किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में मददगार साबित होगी। वहीं बता दें कि संयंत्र के लिए कच्चा माल जिला कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना से खरीदा जाएगा। इसके अलावा यह संयंत्र कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और प्रदेश के अन्य हिस्सों के स्थानीय लोगों और किसानों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगा। इस संयंत्र के स्थापित होने से क्षेत्र के लगभग 300 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यह परियोजना राज्य में तीव्र गति से विकास सुनिश्चित करेगी और प्रदेश को जीएसटी के रूप में सरकार खजाने के लिए 20 से 25 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व अर्जित होगा। शिक्षा विभाग में दोबारा नियुक्त होंगे बीआरसीसी एसएमसी शिक्षकों के तबादले के लिए बनेगी नीति। जिला शिक्षा विभाग में बीआरसीसी यानी कि ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर की दोबारा नियुक्ति होगी। वही मंत्रिमंडल ने पुरानी नीति पर रोक लगा दी है। वही वर्तमान में शिक्षा विभाग में 274 बीआरसीसी कार्य कर रहे हैं। वही जेबीटी और टीजीटी को यह काम सौंपा गया है। वही बता दें कि सरकार ने अब बीआरसीसी की नियुक्ति के लिए नई नीति बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। वही 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए बीआरसीसी की नियुक्तियां की जाती हैं। वही सांठगांठ के चलते कई बीआरसीसी बीते लंबे समय से इन्हीं पदों पर डटे हुए हैं। वह समग्र शिक्षा अभियान की योजनाओं को स्कूलों में लागू करने का भी आरसीसी को जिम्मा सौंपा जाता है। 2000 विद्यार्थियों ने भरे आधे अधूरे फॉर्म दुरुस्त करने के लिए मिले इतने घंटे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि एचपी शिमला और एसपी मंडी से संबंध बीएड संस्थाओं में सत्र 2023 बैच में प्रवेश को होने वाली प्रवेश परीक्षा के आवेदनों में 2057 अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म अधूरे पाए गए हैं। अब इन खामियों को दूर करने को एचपीयू ने एक अंतिम मौका दिया है। इसके तहत 7 जून दोपहर 12 बजे तक अधूरे फॉर्म की विशेष रही प्रक्रिया को पूरा करने का मौका दिया गया है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को बंद कर दिया जाएगा। वही विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा शाखा की ओर से ऐसे अधूरे फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को ईमेल के माध्यम से सूचित भी कर दिया जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी को ही देना होगा 19,52,000 का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया हाईकोर्ट का निर्णय। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को ही मृतक के आश्रितों को 19,52,000 रुपये का मुआवजा अदा करना होगा। वह सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को सही ठहराते हुए कंपनी की अपील को खारिज कर दिया है। वह हिमाचल हाईकोर्ट ने वाहन दुर्घटना प्राधिकरण के निर्णय को पलटते हुए इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा अदा करने का निर्णय सुनाया था। इस निर्णय को इंश्योरेंस कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वही राजेंद्र सिंह ठाकुर की अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा अदा करने का आदेश दिया था। वही अदालत ने अपने निर्णय में कहा था कि जाली इंश्योरेंस की दलील देने वाली कंपनी को ही इसे अदालत के समक्ष साबित करने का दायित्व होता है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड में 37,483 अभ्यर्थी देंगे 7 विषयों का टेट 2033 पर आवेदन पत्र रद्द। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली 7 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट में 37,483 अभ्यर्थी बैठेंगे। वही स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आधे अधूरे भरे गए 2033 आवेदनों को रद्द कर दिया है। वही स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने टेट जून 2023 के लिए 7 विषयों टीजीटी आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, भाषा अध्यापक, शास्त्री, पंजाबी और उर्दू विषय के लिए ऑनलाइन माध्यम से 9 मई से 31 मई तक आवेदन मांगे थे। वही बोर्ड के पास 39,516 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 37,483 आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क सहित प्राप्त हुए हैं, जबकि 2033 आवेदन बोर्ड ने रद्द कर दिया है। वह जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित तिथि के दौरान फीस जमा करवाई है और उनका नाम रद्द सूची में है, तो ऐसे अभ्यर्थियों संबंधित दस्तावेज बोर्ड कार्यालय में 7 जून तक अतिरिक्त समय दिया गया है। प्रदेश के एकलव्य विद्यालय में प्रवेश के लिए मांगे ऑनलाइन आवेदन, जाने अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल विद्यालय में 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी 6 जून से 24 जून तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वह जबकि इसके लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन 16 जुलाई को 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। वह हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश के 3 जिलों में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल विद्यालय चल रहे हैं। इनमें चंबा के भरमौर के होली और पांगी के किलाड़ के अलावा किन्नौर के नाचार और लाहौल स्पीति के कुकुमसेरी में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल विद्यालय चल रहा है।
स्मार्ट सिटी मिशन को 1 साल का विस्तार, अब पूरे होंगे कई प्रोजेक्ट। जो शिमला शहर वासियों के लिए राहत भरी खबर है। वहीं राजधानी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विधानसभा फ्लाईओवर और पार्किंग जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट अब सिरे चढ़ पाएंगे। वहीं केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को 1 साल की एक्सटेंशन दे दी है। वह शिमला स्मार्ट सिटी प्रबंधन को भी इस बारे में लिखित पत्र आ गया है। इसके तहत अब जून 2024 तक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत करवाए जा रहे काम को पूरा करवा सकेंगे। वह पहले जून 2023 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब इसकी समय सीमा 1 साल के लिए बढ़ाई जा रही है। रोपड़ से लेकर ऊना और अंदौरा रेलवे स्टेशनों का होगा आधुनिकीकरण। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में रेलवे सुविधाएं और सुदृढ़ होंगी। वह रेलवे बोर्ड की ओर से पंजाब रोपड़ से लेकर ऊना और अंदौरा रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने का खाका तैयार कर लिया है। वही आधुनिकीकरण कार्य में आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। इसके लिए क्षेत्र अनुसार लगभग करोड़ों रुपये की राशि का बजट भी प्रस्तावित किया गया है। वह 2 चरणों में होने वाले कार्य में यहाँ प्रारंभिक चरण में रोपड़ की ओर से नंगल रेलवे स्टेशनों तक आधुनिकीकरण का कार्य होगा। इसके बाद अंदौरा और ऊना रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प भी योजना का हिस्सा है। मनाली से श्रीनगर जाना होगा और आसान तांदी संसारी मार्ग को किया जाएगा डबल लेन। जो मनाली से अटल टनल होकर श्रीनगर जाना अब और आसान होगा। वह भी आरओ 140 किलोमीटर लंबे तांदी संसारी मार्ग को डबल लेन करने जा रहा है। वह भूमि अधिग्रहण और वन विभाग की औपचारिकताएं एक साथ शुरू कर दी गई है। वही बॉर्डर रोड टास्क फोर्स ने दीपक परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट दे दी है। वही बता दें कि तांदी संसारी मार्ग के डबल लेन बनने से श्रीनगर किश्तवाड़ा होते हुए वाया अटल टनल मनाली का सफर सुगम हो जाएगा। यह मार्ग जम्मू कश्मीर को हिमाचल से जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 140 किलोमीटर है। इस सड़क के डबल लेन बनने से पर्यटकों को और सुविधा होगी। जल शक्ति विभाग में तैनात 1571 कर्मियों की गई नौकरी, गुस्से में बोले सरकार को आत्महत्या। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों की नौकरी जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वह जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स आधार पर काम कर रहे 1571 कर्मचारियों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं अब यह निकले गए पार्ट टाइम कर्मचारी सरकार से अपनी नौकरी बहाली की मांग उठा रहे हैं। वहीं अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं कर्मचारियों की मांग है कि जल शक्ति विभाग इन कर्मचारियों की सेवाओं को बहाल करें और सालों से सरकार की सेवाएं कर रहे कर्मचारियों के लिए एक अस्थायी नीति तैयार करें। सरकार का खजाना खाली, ओवरड्राफ्ट के बने हालात, राज्य कैबिनेट ने जताई चिंता। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था हाँप गई है। वही राज्य में ओवरड्राफ्ट के हालात बन गए हैं। इस पर कैबिनेट ने गंभीर चिंता जताई है। वही राज्य में वर्तमान में 1000 करोड़ रुपए का घाटा चल रहा है। वही बुधवार को इस घाटे को पाटने के लिए 800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। वही प्रदेश सरकार ने केंद्र पर हाथ बांधने का आरोप लगाया है। वही विभिन्न योजनाओं के बजट और कर्ज में केंद्र से कटौती पर हताशा दर्ज की गई है। वही मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें पंजाब हरियाणा के विरोध के बाद वाटर सेस पर चर्चा के लिए कैबिनेट ने सचिव ऊर्जा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। 31,000 करोड़ के निवेश वाली परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए होगा मंथन। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न कारणों से अटकी पड़ी 31,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए शिमला में इन्वेस्टर मीट होने जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में 7 और 8 जून को शिमला में 2 दिवसीय इन्वेस्टर मीटिंग होगी। उसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी विशेष रूप से उपस्थित होंगे। इसमें 100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाले उद्योगपतियों को बुलाया गया है, जो उद्योग, ऊर्जा और पर्यटन विभाग से संबंधित परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इस अवसर पर उद्योग विभाग के 46, ऊर्जा महकमे के 20 और पर्यटन 14 प्रोजेक्टों पर इसमें चर्चा होगी। रोमांचक सफर के लिए हो जाइए तैयार। ले दिल्ली रूट पर इस दिन से बस सेवा शुरू करेगा एचआरटीसी। जो पहाड़ी रास्तों और बर्फ की दीवारों के बीच लेह तक सफर के शौकीन सैलानियों और आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि एचआरटीसी का केलांग डिपो 8 जून से देश के सबसे लंबे और ऊंचे वाले ले दिल्ली रूट पर बस सेवा शुरू कर रहा है। वह लेह से दिल्ली तक करीब 1026 किलोमीटर लंबे सफर का 1740 रुपये किराया होगा। वहीं निगम की माने तो पिछले साल 15 जून को दिल्ली मनाली सरचुल लेह के लिए बस सेवा शुरू हुई थी। इस बार 1 हफ्ता पहले बस सेवा शुरू होगी। चलिए मैं चलते हैं आज की आखिरी खबर। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय में परीक्षाओं की संभावित तिथियां जारी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने जून और जुलाई माह में प्रस्तावित स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि पीजी कक्षाओं की परीक्षा की संभावित तिथियां जारी की है। वह संभावित तिथियों में 26 जून से परीक्षाएं शुरू होंगी। यह परीक्षाएं 31 जुलाई तक चलेंगी। वहीं तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रचार नियंत्रक अनुपम कुमार ठाकुर ने कहा है कि जून जुलाई माह में प्रस्तावित परीक्षाओं की संभावित तिथियां जारी कर दी है। वह विद्यार्थी तकनीकी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा तिथियां देख सकते हैं। वह संभावित तिथियों को लेकर अगर किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत या सुझाव है तो 19 जून तक ईमेल के माध्यम से तकनीकी विश्वविद्यालय को सूचित कर सकते हैं। वह 20 जून को फाइनल परीक्षा तिथियां जारी की जाएंगी। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।